मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते। समयसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके ग्रंथ की पूर्णता के उपरांत टीकाकार आचार्य भगवान ने स्याद्वाद अधिकार रूप से एक परिशिष्ट इसमें लिखा है और उसमें पहला कलश यानी 247 नंबर का कलश यहाँ से इसकी यद्यपि उत्थानी का रूप चर्चा अपनी कल हो गई है और उसी विषय को और इस कलश में अपन देखते हैं। और इसके बाद परिशिष्ट है जिसमें स्याद्वाद के रूप में 14 बोलों की चर्चा है। तो आचार्य भगवान ने यानी टीकाकार आचार्य ने इन 14 बोलों को 3 प्रकार से लिया। एक तो गद्य रूप में सारांश में लिया संक्षेप में, फिर उसके उसी 14 बोल को गद्य में विस्तार से लिया, फिर उन्हीं 14 बोलों को पद रूप कलश में लिया। ऐसे 3 बार वो बात आई है। 14 बोल हैं तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य और सत असत। 8 बोल होते हैं ऐसे, पर सत असत में 4 भंग पड़ गए, यानी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव, तो 8 हो गए। और एक अनेक, तत् अनत, तत् अतत् और नित्य अनित्य, ऐसे 14 बोलों की चर्चा इसमें है। तो यह कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से जो विषय प्रारंभ हो रहा है वो समझो अभी तक समय सार में जितना चला उससे भी बहुत एकदम गरिष्ठ विषय है, बहुत गरिष्ठ है। और इसको खूब अपने को सूक्ष्मता से और बहुत जागृति पूर्वक समझने की चेष्टा करना है। देखो अपन अब कलश पढ़ते हैं। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितिः उपायोपेय भावश्च मनाज्ञ भू अपि चिंतयते। यानी वे स्वयं कहते हैं कि इसके संबंध में अपन अब विचार करेंगे। कलश में ही कहते हैं। देखो श्लोकार्थ, यहाँ स्याद्वाद की शुद्धि के प्रयोजन से वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपायपना और उपेयपना किस रीति से घटित होता है वह बताने के लिए उपाय उपेय भाव जरा पुनः से भी चिंतयते माने विचारने में आता है। पुनः से इसका यहाँ पर अपन विचार करेंगे। तो कल जो अपनी चर्चा थी, तो एक तो स्याद्वाद की शुद्धि के प्रयोजन से वस्तु तत्व की व्यवस्था, व्यवस्था माने किस प्रकार वस्तु है, तो कहेंगे यहाँ तत्रूप है और अतत्रूप है, एक रूप है, अनेक रूप है, नित्य रूप है, अनित्य रूप है, सत रूप है, असत रूप है, यानी पर से असत है। तो स्वयं सत, स्वयं से सत है और पर से असत है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सत है असत नहीं, सत है असत है। तो स्वयं से सत है, पर से असत है स्वयं। ये तो स्याद्वाद के संदर्भ में चर्चा है। और एक ही ज्ञान में उपाय उपेयपना किस रीति से घटित होता है,
तो कहा था कल कि सामान्य विशेषात्मक है वस्तु, तो उसके सामान्य में तो ध्रुवपना एक रूपता ही अनादि अनंत होने से उसमें तो उपाय उपेयपना घटित होता नहीं। उपाय उपेयपना तो ज्ञान भाव की प्रकट पर्याय में व्यक्तता वाले भाव में ही घटित होता है। पर्याय में कहो, व्यक्तता के भाव में कहो, प्रकटता के भाव में कहो। ये चर्चा अपन ने कल देखी थी, तो यहाँ उस पर फिर विचार करेंगे। भावार्थ पढ़ते हैं। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही साधा जा सकता है ना। पहले तो इतना कहते आए, 415 गाथा में भी कहा, पूर्व के कलश में भी कहा कि आत्मा का परमार्थ भूत भाव ज्ञान मात्र नक्की हुआ। तो एक ज्ञान मात्र कहा तो उसका अर्थ ये न लगाना कि अन्य गुण अन्य धर्म उस आत्मा में नहीं। तो कहते हैं कि वस्तु जो है आत्मा, वो वस्तु है, उसमें अनंत गुण बसे हुए हैं। ऐसी वह वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, यानी वस्तु अपने स्वभाव भाव से एक रूप ध्रुव रूप रही हुई है और काल सापेक्ष प्रवाह में प्रति समय अपने ही वर्तते विशेषों में परिणमित है। ऐसी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और वह अनेक धर्म स्वरूप है, एक ही धर्म रूप, एक ही भाव रूप नहीं। तो यह स्यादवाद से ही बात सधेगी कि ज्ञान मात्र है आत्मा, वही आत्मा ज्ञान मात्र पना नक्की कराया, तो वहाँ अन्य गुण धर्म भी वस्तु में हैं। तो कोई अपेक्षा माने यहाँ अपन यदि बात करें तो वस्तु की प्राप्ति के प्रयोजन की अपेक्षा ज्ञान मात्र पना नक्की किया गया है। और वस्तु के अनंत स्वभाव स्वरूपता से देखो तो उस वस्तु में अनंत गुण धर्म भी विद्यमान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह अन्य गुणों और अन्य धर्मों से रहित है। तो कहते हैं इस रीति से स्यादवाद की शुद्धता, यानी शुद्धता का अर्थ करते हैं प्रमाणिकता, स्यादवाद की प्रमाणिकता, क्योंकि जिनवाणी स्यादवाद स्वरूप है, वस्तु अनेकांत स्वरूप है और वस्तु को बताने वाली जिनवाणी स्यादवाद स्वरूप है, वस्तु स्यादवाद नहीं है। हाँ, वस्तु अनेकांत स्वरूप है, एक ही समय में तत्रूप है, उसी समय अतत्रूप है। जिस समय में एक रूप है उसी समय में अनेक रूप है। ऐसी वस्तु अनेकांतात्मक है और उसका वस्तु स्वरूप का कथन करने वाली जगत में एक ही वाणी है जिसका नाम जिनवाणी है, और वह जिनवाणी स्यादवाद स्वरूप है। यानी जगत में जिनेंद्र परमात्मा की कथनी के सिवाय कोई कथनी स्यादवाद रूप है ही नहीं, एकांती है। और यह अनेकांत स्वरूप को स्थापित करती, कथन करती, बताने में समर्थ ऐसी जिनवाणी ही स्यादवाद स्वरूप है। और स्यादवाद से वह वस्तु के अनेकांत स्वरूप को, यानी कि इसके द्वारा वह वस्तु के समग्र स्वरूप को बताने में समर्थ है। नहीं है, उसको एक एक करके समझना पड़ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक 5 रुपए का ही सिक्का हो तो 5 रुपए का सिक्का है तो कोई कहे कि 5 का अंक, तो वो एक 5 के अंक तरफ से 5 का अंक वाला 5 रुपये, और शेर के निशान वाला है वो भी 5 रुपये। वो उसी समय में शेर के निशान स्वरूप है, उसी समय 5 के अंक स्वरूप है। तो ये वाली बात स्यातपने के बिना कैसे कही जा सके, एक साथ दोनों तरफ का कैसे कथन होएगा। तो कथन करने में क्रम पड़ता है और क्रम के द्वारा
अपेक्षा लगा करके कथन करने की एकमात्र शैली जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में है, जो आचार्यों की परंपरा, गणधर देव की परंपरा से अपने पास आई है। आगे देखो इसमें क्या। अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण है ना, तो गुण कहते ही उसे हैं जो जिनका प्रकट भाव प्रत्येक समय में प्रकट रूप, व्यक्त रूप रहता है। यदि अपन दूसरे तरह से विचार करें तो द्रव्य जो है वह तो अपने अनंत गुण स्वभाव स्वरूप है, लेकिन वह अनंत गुण स्वरूप है ये बात कहाँ से आई कि उसका जो व्यक्त परिणाम है उस प्रत्येक परिणाम में प्रत्येक गुण की व्यक्तता का भाव प्रत्येक समय विद्यमान है। तो पर्याय, अब इसको ऐसे समझो, अभी अपन द्रव्य गुण पर्याय समझते हैं ना, अब थोड़ा ऐसे समझते हैं। द्रव्य पर्याय गुण, द्रव्य वस्तु है जो अनादि अनंत है, वह सामान्य स्वरूप है और उस सामान्य का विशेष भी है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो विशेष क्या है कि उसका प्रत्येक समय में कोई ना कोई व्यक्त परिणाम जो उस समय का विशेष है, अगले समय वह नष्ट होता है और अगले समय में अन्य परिणाम व्यक्त होता है। तो वो जो व्यक्तता का भाव है वो पर्याय है। पर्याय को अपन सामान्य परिभाषा क्या है, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो कहते हैं नहीं ऐसा, तो सामान्य समझाने के लिए कहा। द्रव्य जो है वस्तु, वस्तु है, पहले इधर आओ, वस्तु है तो वस्तु कैसी है कि अनादि अनंत है। अनादि अनंत है तो इसमें काल की सूचना मिली आपको, अनादि अनंत है तो काल की सूचना मिली ना, अनादि अनंत कहना ही काल की सूचना है। तो ये काल में, अनादि अनंत काल प्रवाह में वस्तु अपने वस्तुपने से रही है, तो वह सामान्य भाव हुआ। तो वह सामान्य क्या विशेष बिना का है कि ना ना, प्रत्येक समय में काल सापेक्ष प्रवाह में उस वस्तु का कोई ना कोई भाव व्यक्त है। तो जो व्यक्तता का भाव है वो पर्याय है। तो गुण क्या है कि उस पर्याय में प्रत्येक समय के परिणमित होते पर्याय भाव में, व्यक्त होते प्रकट भाव में जो गुणों की व्यक्तता है वे उसके गुण हैं। यानी जो भाव व्यक्त हैं पर्याय में, यानी भाव एक ही तो व्यक्त नहीं है, एक ही पर्याय में अनंते भाव व्यक्त हैं। वो अनंते जो भाव हैं वे वस्तु के गुण हैं। ऐसे चलो, अपन ऐसे चलते हैं ना, द्रव्य गुण, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के परिणाम कार्य को पर्याय कहते हैं। ये सरल बात समझने के लिए एक बस परिचय मात्र है, लेकिन यदि इस वस्तु का स्ट्रक्चर समझो तो यहाँ से समझो कि वस्तु है कि नहीं। तो सत्ता तो पहले नक्की करो, तब तो किसकी बात करते हैं, बिना सत्ता के किसकी बात करेंगे। तो वस्तु है तो कैसी है कि अनादि अनंत है। अनादि अनंत है तो अनादि अनंत ऐसी की ऐसी रहती है, ये इसका सामान्यपना है। और वह क्या सामान्य अकेला है कि ना, सामान्य विशेष स्वरूप है। यानी सामान्य प्रत्येक विशेष में सामान्यपने रहता हुआ है और हर समय में विशेष है। तो हर समय में जो प्रकटता है द्रव्य की, द्रव्य है ना, तो उसकी जो वर्तमान में, यानी वर्तमान भी काल सूचक भाव है। तो हर वर्तमान में जो प्रकटता है वो उसकी पर्याय है, और उस पर्याय में जो कुछ प्रकट हो रहा है, अनंते गुण भाव जो प्रकट हैं वे उस वस्तु के गुण हैं, है ना। अब ज्ञान मात्र, वो जो शक्ति और व्यक्ति की आपने बात की ना, वो तो ये कहा था कि अनंते गुण हैं आत्मा में, तो उसको वहीं से लगाओ पंडित जी के भावार्थ से। उसमें कितने ही गुण ऐसे हैं जो अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसलिए अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। कितने ही पर्याय आश्रित भाव हैं तो उनमें अव्याप्ति दोष आ जाता है। पर चेतनता ऐसा गुण है कि जो सदैव इस आत्मा के साथ रहा है, लेकिन वह शक्ति रूप है।
शक्ति रूप होने से अदृष्ट है। तो दृष्ट क्या है कि उस चेतनता का कारोबार, उस चेतनता का कार्य रूप भाव, उस चेतनता का परिणमित व्यापार वो व्यक्ति रूप है। वो व्यक्ति रूप है, उस पर से आत्मा की पहचान होती है। उसमें भी दो भाव गिनाए उपयोग के, दर्शन और ज्ञान। दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है। तो निराकार तो एक अस्थि मात्र को अवलोकता है, जानने वाला तो ज्ञान भाव है जो साकार है। साकार का एक अर्थ किया था साकार नाम सविकल्प। सविकल्प का अर्थ किया कि स्वयं पर के विभाग रूप जानने का कार्य साकार, ज्ञान साकार है। तो ज्ञान की साकारता क्या कि ज्ञान का स्वभाव सविकल्प रूप है, दर्शन निर्विकल्प रूप है, निराकार है। तो सविकल्पता से क्या सिद्ध हुआ? 124 गाथा प्रवचन सार की। ज्ञान किसे कहा? अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ नाम पूरा जगत पदार्थ, विकल्प नाम स्वयं पर का विभाग। ऐसे करके जो स्वयं पर के विभाग रूप जानने का जो परिणमन है वह ज्ञान है, और उस पर से आत्मा पहचाना है। हाँ, यहाँ तो सविकल्प का अर्थ है। निर्विकल्प माने निराकार और सविकल्प माने साकार। वो भेद नहीं करता, दर्शन भेद नहीं करता। दर्शन है मात्र अवलोकता है, और ज्ञान विकल्पात्मक यानी वह स्वयं पर के विभाग रूप जानने वाली वस्तु है। वस्तु नाम भाव है। ये तो चर्चा हुई अपनी इसके पूर्व में। अब वहाँ प्रश्न ये उठा कि ये आपने ज्ञान मात्र नक्की कर दिया, तो अन्य गुणों का निषेध है क्या? कि नहीं, अन्य गुणों का निषेध नहीं करते हैं। अन्य अनंत गुण स्वरूप आत्मा है, लेकिन ज्ञान ऐसा असाधारण प्रगट लक्षण है कि जहाँ यह आत्मा प्रगट अनुभव गोचर है। आपको याद होगी, कल भी याद करी थी ये पंक्ति, परसों भी बात आई थी। जहाँ यह आत्मा प्रगट अनुभव गोचर है, क्योंकि यह विकल्प गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं, यह तो अनुभव गोचर मात्र वस्तु है। तो कहा कि फिर स्यादवाद की बात करी क्यों? कि स्यादवाद की बात इसलिए करी कि एक ज्ञान मात्र ही गुण नहीं है आत्मा का। तब ये बात यहाँ कही गई थी कि कोई एक ज्ञान मात्र भाव को साधता हुआ मुनि हो जाए, तपस्या करे, मैं गायक मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो इससे इसका मिथ्यात्व नहीं कटता। ये भी चर्चा आई थी। तो फिर अनंत गुणात्मक वस्तु की सिद्धि किस प्रकार है कि स्यादवाद के द्वारा। तो यहाँ अब कहते हैं, देखो दोबारा से भावार्थ पढ़ते हैं। आ गया ना आपके ख्याल में? पूरा पिक्चर आ गई ना, जो शुरू से चलती आई अभी तक। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य विशेषात्मक कैसा है कि अनेक धर्म स्वरूप है। यानी यहाँ क्या कहा? एक ज्ञान मात्र स्वरूप ही नहीं है, अनेक धर्म स्वरूप है। ऐसा होने से वह स्यादवाद से ही साधा जा सकता है। जब प्रयोजन की मुख्यता से, प्रयोजन की अपेक्षा से ज्ञान मात्र कहा, वही वस्तु उसी काल में सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुणों से विभूषित है। तो ये बात अब कैसे कहें? तो स्यादवाद से। क्यों कि अनंत गुणों की अपेक्षा, या ऐसे कहें कि देखने की अपेक्षा दर्शन गुण वाला है, जानने की अपेक्षा ज्ञान गुण वाला है, आनंद अपेक्षा सुख गुण वाला है, लीनता अपेक्षा चारित्र गुण वाला है, और स्वयं स्वाधीन होने से ईश्वरत्व गुण वाला है, और पुरुषार्थ स्वरूप होने से वीर गुण वाला है। अब ये अपेक्षा आ रही है ना, हर एक गुण के साथ एक अपेक्षा आ रही है। इसी का नाम तो स्यादवाद है। तो बिना स्यादवाद के अनंत गुणात्मक वस्तु को न कहा जा सकता और न छद्मस्त के द्वारा जाना जा सकता स्यादवाद से। क्योंकि अनेकांत इसी को कहा
ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण, एक बात। फिर ये वस्तु स्वरूप से एक, पर्याय गुण पर्याय स्वरूप से अनेक, वस्तु स्वरूप से नित्य, पर्याय प्रमाण में अनित्य। तो नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, तत्रूप भी है अतत्रूप ही है, ज्ञान स्वरूपता से तत्रूप है, ज्ञेय स्वरूपता से अतत्रूप है, स्वयं से सतरूप है पर से असतरूप है। ये सारी बात बिना स्यादवाद के कैसे होए? और वस्तु ऐसी ही है, जिस समय में सतरूप है उसी समय में असतरूप है। कैसे? कि स्वयं से सतरूप है पर से असतरूप है। पर से असतपना पर के कारण नहीं, अपने में ही पर से असतपने का भाव सतरूप है। यानी पर से नास्ति की आत्मा में अस्ति है, स्वयं से अस्ति की अस्ति, पर से नास्ति की अस्ति। पर से नास्ति पने की अस्ति, स्वयं से अस्ति पने की अस्ति। स्वयं एक रूप ही है, एक रूप है, उसी ही समय में अनेक रूप है। जिस समय में सामान्य है उसी समय में विशेष रूप है। ये स्यादवाद अधिकार ही चलता है। इसका मूल भाव पकड़ना अपने को। स्यादवाद माने क्या और क्यों? पर रूप ना हो सके ऐसी भी एक शक्ति धर्म आत्मा में सतरूप है। ये सब चर्चा प्रवचन सार में भी आई है, उसमें भी परिशिष्ट में 47 नए वाले परिशिष्ट में बहुत विस्तार से इस प्रकार की चर्चा को वहाँ भी लिया है। देखो, स्यादवाद की शुद्धता, इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता, शुद्धता के कितने अर्थ किए? देखो, प्रामाणिकता, स्यादवाद की प्रामाणिकता, फिर दोबारा स्यादवाद की सत्यता, फिर तीसरी बार स्यादवाद की निर्दोषता, फिर कहा स्यादवाद की निर्मलता, फिर कहा स्यादवाद की अद्वितीयता, अजोड़पना है। स्यादवाद के बिना तो ये अनेक मत खड़े हुए। स्यादवाद की समझ जाती तो अनेक धर्म खड़े ही ना होते मत। अकलंग निकलंग की स्टोरी तो सबको पता है। स्याद लिख के तो उन्होंने धर्म को कर दिया। वो तो स्याद कहते ही पकड़ लिया, अरे ये तो जैन है। एक स्याद शब्द से पकड़े हुए थे वो। क्योंकि देखो, जैन दर्शन माने वस्तु स्वरूप का कथन करने का शासन। शासन शब्द है ना, तो अपने आजकल अपन लौकिक में शासन शब्द से क्या समझते हैं कि कोई शासन करने वाला। शासन का ये अर्थ नहीं है, ये लौकिक अर्थ है। शासन का अर्थ है, सास कहते हैं भाषा को, कथनी को। सा शरीफे का सा और सरौते का सा, साश। सास माने होता है भाषा कथनी, और शासन माने कथन की गई व्यवस्था। तो जिन शासन माने जिन वाणी। जिन शासन माने ये नहीं कि जैसे पहले मुगलों का शासन था, फिर अंग्रेजों का हुआ, फिर अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, ये शासन नहीं, उसको शासन नहीं कहा। सास और फिर उसमें जुड़ा ना। सास माने भाषा, भाषा माने कथनी, कथनी स्वरूप जो, यानी वस्तु स्वरूप की कथनी, उसका नाम जिन शासन। ये संस्कृत व्याकरण में परिभाषा। सास माने भाषा, भाषा माने कथनी, तो शासन माने वस्तु स्वरूप की कथनी, उसका नाम है शासन। तो जिन शासन माने जिन देव द्वारा वस्तु स्वरूप की कथनी, और जगत में किसी ने करी नहीं है वस्तु स्वरूप की, क्योंकि जिसने देखा जाना वही तो कहे। क्या कायदा कानून है ये? देखो, वस्तु का अब क्या कहा? स्यादवाद की शुद्धता, प्रामाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता सिद्धि करने के लिए
इस परिशिष्ट में वस्तु का स्वरूप विचारने में आता है। इस परिशिष्ट में वस्तु का स्वरूप विचारते हुए टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, अपन ने अभी बात की थी, 3 बार इन 14 बोलों की चर्चा करी। 14 बोल पहले गद्य में संक्षेप में समझाए, फिर 14 बोल गद्य में विस्तार से समझाए, फिर 14 बोल पद्य में समझाए। जो पशु सीदति वाले हैं श्लोक, वो 14 पद्य रूप समझाइश है। तो कहते हैं इस परिशिष्ट में वस्तु का स्वरूप विचारने में आता है। उसमें ऐसा भी बताने में आएगा कि इस शास्त्र में, इसमें ये परिशिष्ट की विशेषता पकड़ना यहाँ ब्रैकेट में से, उसमें यानी ये जो परिशिष्ट अपन यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे, इसमें ऐसा भी बताने में आएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा होने पर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता है। हाँ, इसमें शब्द लिया है, ज्ञान मात्र कहने पर भी स्यादवाद पर कोप नहीं होता है ना। अभी तो अपन पढ़ेंगे, कलश भी पढ़ेंगे उस पर गुरुदेव का, और सबसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि ये पढ़ के आना। ग्रंथ में दिया है परिशिष्ट, पढ़ के आना। पढ़ के आओगे तो आपको इसमें बहुत सरलता और आनंद आएगा, है ना। ऐसी अटपटी नहीं लगेगी बात। यदि पढ़ा, एक बार भी पढ़ा होगा तो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पढ़ के आना। देखो, ज्ञान मात्र कहाँ होने पर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता, एक बात। और दूसरी बात, एक ही ज्ञान में साधकपना तथा साध्यपना, उपायपना और उपेयपना, साधकपना और साध्यपना किस रीति से बन सकता है, वह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचारने में आता है। ये तो अभी परिशिष्ट की ही उत्थानी का रूप यहाँ कलश यहाँ पर प्रस्तुत किया। देखो गुरुदेव का अपन थोड़ा अर्थ देखते हैं, 288 पेज। यहाँ स्यादवाद की शुद्धि के प्रयोजन से, स्यादवाद यानी अपेक्षा की शुद्धि, इसके लिए अकेला ज्ञान ही है, इसमें आनंद आदि अनंत गुण नहीं, ऐसा जो कहते हैं उसकी शुद्धि कराते हैं। कोई ऐसा कहे कि ज्ञान मात्र ही आत्मा है, आनंद आदि गुण आत्मा के नहीं, उसकी शुद्धि कराते हैं, उसके ज्ञान को यहाँ पर निर्मल करते हैं कि भैया समझो बात को स्यादवाद के द्वारा। अनंत गुण हैं, एक ज्ञान मात्र कहा, परंतु इसमें अनंत गुण हैं। ये स्यादवाद की शुद्धि के प्रयोजन से वस्तु तत्व व्यवस्थिति है, वस्तु तत्व की व्यवस्था एक बात। और दूसरी बात क्या कहेंगे, उपाय उपेय भाव, यानी इसके 2 विषय नक्की कर दिए आचार्य परमात्मा ने कि हम जो कहेंगे, एक तो वस्तु तत्व की व्यवस्था कहेंगे स्यादवाद की शुद्धि के प्रयोजन से, यानी कि एकांत नहीं है, अनेकांत स्वरूप वस्तु का क्या स्वरूप है वो बताएंगे, और एक ज्ञान भाव में ही उपाय उपेयपना किस रीति से घटित होता है ये भी बताएंगे। पर्याय है, यानी आत्मा की ज्ञान की पर्याय है, इस पर्याय में 2 भाव किस रीति से घटित होते हैं समझ में आया। सूक्ष्म बात है भाई, विषय बहुत सूक्ष्म है। सच कहें तो जितना समय सार में अब तक पढ़ा वो सब भाव से भी अधिक गरिष्ठ भाव, यानी बहुत गरिष्ठ माल भरा हुआ है इसमें। अकेले जो अभी पद शुरू ना हुए और इसका जो गद्य है परिशिष्ट का, उस पर गुरुदेव के 4 या 5 प्रवचन हैं, गरिष्ठ है बात। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जागृति रखना पड़ेगी, है ना, बहुत दिलचस्पी से समझना पड़ेगा, जिज्ञासा दिलचस्पी रखकर समझना पड़ेगा। ये ना समझना कि हमें नहीं आएगा समझ में, तुम तो बोलते जाओ, 2-4 दिन जितने चलेंगे सो हम झेल लेंगे, ऐसे नहीं है।
है ना, दिलचस्पी। गर्मी तो भारी है, लेकिन चीज़ उससे भी अधिक भारी जो बात यहाँ अपने सामने आई है वो बहुत कार्य यानी बहुत कार्यकारी बात है। मुद्दे की रकम, गुरुदेव की इस भाषा में मुद्दे की रकम है। त्रिकाली चीज है ये ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ये तो ध्रुव है, ये तो सामान्य है, इसमें भेद नहीं है। ठीक है। अब पर्याय नाम विशेष अवस्था है, उसमें दो भेद हैं। राग आदि की यहाँ बात न लेना, यहाँ उपाय उपेय दो भेद रखे। हाँ, पर्याय में ही साध्य साधक पने के दो भेद घटित होंगे। रागादि भागादि की बात यहाँ लेते ही नहीं, क्यों? रागादि आत्मा का भाव ही नहीं। हाँ, रागादि आत्मा का भाव ही नहीं। वो तो तब समझाते हैं जब तुम एकांत खींच ले जाते हो कि कर्म से विकार होता है। सुबह बहुत चर्चा ली थी गुरुदेव ने सीडी में, ईश्वरी के संदर्भ से भी ली और भी चर्चा ली, फिर प्रवचन सार 189 गाथा से भी ली। वो तो इसलिए राग आदि की यहाँ बात नहीं। व्यवहार रत्नत्रय भी मोक्ष मार्ग में है, ये बात तो है ही नहीं है। ये बात यानी यहाँ साधक भाव और साध्य भाव की बात चलती है, तो साधक भाव में व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं चलती है, क्योंकि वो विकार परिणाम है। यहाँ विकार की बात नहीं चलती है। यहाँ निर्विकारी साधक भाव और निर्विकारी साध्य भाव उसकी बात चलती है। एक ज्ञान स्वरूपी भगवान ज्ञान रूप से परिणमन करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय जो है ये सामान्य का विशेष है। इस विशेष रूप से परिणमन है, उसको यहाँ उपाय तत्व कहने में आया है। और मोक्ष रूपी जो कार्य है उसका ये उपाय नाम कारण है, और मोक्ष उपेय है। उपेय नाम कार्य है, कार्य यानी फल है, उसका उपाय कारण है। तो उपाय और उपेय, साधक और साध्य, और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल, ऐसे अपन लिख सकते हैं अपने यहाँ पर चित्त में। उपाय यानी साधक भाव यानी मोक्ष का मार्ग, उपेय माने साध्य भाव यानी कि मोक्ष मार्ग का फल, ऐसे अपन उसको ले सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो इसमें 289 पेज में दूसरी बात बीच में है। दूसरी बात कि विशेष अवस्था में अज्ञानी ऐसा ही माने कि विशेष अवस्था है ही नहीं, यानी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेष बिना का कभी होता नहीं, विशेष सामान्य बिना उपजता नहीं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। ये बात तो कल खूब चली। और अब इसके बाद अज्ञानी क्या करता है, क्योंकि ये तब तक अज्ञान ही है जब तक सामान्य विशेष स्वरूप को स्वीकार न किया। तो कोई कहे कि हम तो मानते हैं सामान्य विशेष को, तो तुम कैसे मानते हो कि विशेष पर दृष्टि रखकर सामान्य को मानते हो, सामान्य की दृष्टि बिना? तो दृष्टि विशेष है, और उसमें उस दृष्टि रूपी विशेष में सामान्य उसका आलम्बन भूत भाव है। तो दृष्टि में आलम्बन भूत सामान्य को ले तो सामान्य विशेष को मानता है। अन्यथा कोई बौद्ध है, कोई वेदांती, नाम जैन है। ये बात यहाँ देखना जरा। मिथ्या दृष्टि तब तक कोई ना कोई एकांत परिणति में खड़ा हुआ है। तो विशेष अवस्था में अज्ञानी ऐसा ही मानता है कि विशेष अवस्था है ही नहीं। बौद्ध विशेष अवस्था को ही मानता है। बौद्ध एक अवस्था विशेष क्षणिक वस्तु ही मानता है। वेदांत विशेष अवस्था को नहीं मानता। इस कारण से यहाँ टीकाकार आचार्य ने कहा है कि स्यादवाद की शुद्धि के प्रयोजन से वस्तु तत्व की व्यवस्था, एकला ज्ञान ही आत्मा नहीं भैया, अंदर दर्शन आनंद आदि तत् और अतत आदि अनंत धर्म हैं। ये वाली बात इसमें चलेगी। थोड़ा सा और देखो आगे 291 पेज बीच में।
वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से, स्याद माने अपेक्षा, वीतराग के मार्ग में स्यादवाद है, अनेकांत है। इससे ही यानी स्यादवाद से ही साधा जा सकता है। इसमें सब आएगी, अनेकांत की परिभाषा भी आएगी। जो अनेकांत की परिभाषा अपन ने सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी, वो परिभाषा यहाँ आएगी। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता ज्ञान मात्र कहते होने पर भी अनंत गुण और अनंती पर्याय हैं, ऐसी स्यादवाद की शुद्धता। ये स्यादवाद ही तो कह सकता है। स्यादवाद कोई अपेक्षा से कथन, जब अपेक्षा से कथन करोगे तब ही तो यह कह सकेंगे कि आत्मा ज्ञान मात्र होने पर भी दर्शन, चारित्र, वीर, सुख आदि, आनंद आदि अनंत गुण स्वरूप है और पर्यायों में अनेक पर्याय स्वरूप है। ये बात कैसे कहेंगे? स्यादवाद से। तो स्यादवाद से, स्यात यानी स्यादवाद की शुद्धता, स्यात यानी अपेक्षा से कहना, कथन करना, बाद लगाए ना, स्यादवाद, स्यात बाद, बाद नाम कथन, इसकी शुद्धता, स्यादवाद की प्रामाणिकता, ये आए थे ना अक्षर सब, उसका अर्थ देखो, शब्द आए थे जो, स्यादवाद यह प्रमाण है, प्रामाणिक है, उसकी सत्यता, शुद्धता का अर्थ करते हैं। स्यादवाद की शुद्धता यानी प्रामाणिकता, यानी सत्यता, यानी निर्दोषता। स्यादवाद की शुद्धि का अर्थ है निर्मलता, अद्वितीयता। अद्वितीयता माने अजोड़, इसके साथ किसी का मेल नहीं खाता, ऐसा भगवान का मार्ग शासन स्यादवाद है। अब यहाँ से परिशिष्ट शुरू होता है 292 से। अपन परिशिष्ट पढ़ते हैं धीरे धीरे, आराम से देखो। अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते हैं। दो बातें सिद्ध करना है, एक तो स्यादवाद की शुद्धता, निर्दोषता, प्रामाणिकता, निर्मलता, अद्वितीयता, इसको सिद्ध करेंगे। एक तो ये करना है। दूसरा, एक ही ज्ञान भाव में उपाय उपेय भाव किस रीति से घटित होते हैं ये कहेंगे। अभी प्रथम तो वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते हैं। स्यादवाद क्या है? अब देखो, बहुत गंभीर गंभीर चर्चा है, गरिष्ठ चर्चा है। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को साधने वाला, समस्त वस्तुएं कितनी हैं? अनंती है ना। सर्वज्ञ भगवान ने जाति अपेक्षा इस विश्व में 6 द्रव्य देखे हैं, संख्या अपेक्षा वे 6 जाति अपेक्षा जो 6 हैं वे संख्या अपेक्षा अनंत देखे हैं। वे अनंत द्रव्यों का क्या स्वरूप है? वो समस्त वस्तुओं का स्वरूप, उसको साधने वाला कौन है कि अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्वाध शासन है। आया शासन, शासन माने कथनी। अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित, ये इसमें कोई स्खलन नहीं आता है। जिनवाणी की एक एक सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक कथनी, एक एक वाक्य अस्खलित है, पूर्वापर विरोध रहित है। तो ये स्यादवाद स्वरूप है ना। तो अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्बाध शासन है, वह स्यादवाद सब अनेकांतात्मक है, ऐसा उपदेश करता है। इतना ही पढ़ो, अभी तो कितनी बात कही कि अरिहंत सर्वज्ञ का एक
अस्खलित निर्वाद अलंग शासन जो कि स्यादवाद स्वरूप है, वह समस्त वस्तुओं के स्वरूप को बताने वाला इस प्रकार बताता है कि जगत के सारे पदार्थ अनेकांतात्मक हैं। इतनी बात कही। अब आगे देखो, ऐसा उपदेशते हैं कारण कि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली हैं, यानी सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप हैं। ऐसा जो स्यादवाद कहता है वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता। यानी जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा आई दिव्यध्वनि और उसके द्वारा गूंथी गई जिनवाणी गणधर परमात्मा द्वारा, और उस परंपरा में आचार्य भगवंतों, मुनि भगवंतों और ज्ञानियों द्वारा जो वस्तु के स्वरूप की बात आई है, ये कल्पना से नहीं आई है। और इसके अलावा जितनी बातें जगत में फैली हुई हैं सब कल्पना से, चाहे वो अष्टावक्र की गीता हो या कोई सा भी महान ग्रंथ कहलाता हो किसी का कोई, लेकिन सब काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों कहते हो? कि अरे किसी ने देखी नहीं वस्तु, क्या कहेगा? आप गए नहीं अमेरिका कभी, पेरिस नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, तो वहाँ की गलियों का वर्णन आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? कल्पना से करेंगे। जिसने देखा है प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में युगपत सारे पदार्थों को, उनकी तीन काल की अवस्थाओं को, वह सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा ही एकमात्र कथन करने के लिए अधिकारी है। लिखा इसमें, असत्यार्थ कल्पना से यह नहीं कहते, परंतु जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहते हैं। इसलिए जिसने देखा ही नहीं वो कोई एकांत ऐसा मानता है कूटस्थ है, कोई कहता है क्षणिक है, कोई कहता है एक ही है, द्वितीय कुछ है ही नहीं। एक कहे कि एक एक करके जो है बस वही वस्तु है, तो वस्तु बदल गई तो कहते हैं कि अनेक वस्तुएं हैं। कैसे अनेक हैं? कि एक पर्याय में एक, दूसरी में दूसरी, तीसरे में तीसरी। ये सब काल्पनिक मान्यताएं और विवक्षाएं हैं। एक अलंग शासन, ये याद रखना पहली लाइन, अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्वाद शासन है, वह स्यादवाद स्वरूप है। वह यह कहता है कि जगत के सर्व पदार्थ अनेकांतात्मक हैं। पहले ये बात यहाँ रहना चाहिए, है ना? जो एक दिन अपनी बात चली थी आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी, तो आज्ञा प्रधानी होकर के परीक्षा प्रधानी होना और फिर युक्ति के द्वारा जैसा आज्ञा में आया है वैसा भाव भाषण से प्रमाण करना। यदि ये बात को छोड़ दो कि अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव का एक अस्खलित निर्वाद शासन जो वस्तु के स्वरूप को अनेकांतात्मक उपदेशता है, कहता है, बताता है, ये बात को छोड़ दो और अपनी मनमानी से वस्तु का स्वरूप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। पहले उनकी आज्ञा में आओ। हाँ, वो सब कल्पित होगा क्योंकि जगत कल्पनाओं से भरा पड़ा है। पहले उनकी आज्ञा में आओ, फिर उनकी आज्ञा में जैसा स्वरूप कहा है वैसा युक्ति के अनुसार, युक्ति के, तर्क के, न्याय के अवलंबन से समझो और समझकर वैसा अनुभव करो। देखो, सर्व कहाँ था अपना? यहाँ बात किसकी करना है? ये तो सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप है, ये बात जिनवाणी में कही गई है, ये सामान्य कथन किया है, यानी सर्व वस्तुओं के संदर्भ से कथन किया। अब कहते हैं हमें तो आत्मा की बात करना है, तो कहते हैं यहाँ
आत्मा नाम की वस्तु को ज्ञान मात्र पने उपदेश किए होते होने पर भी, यानी गुजराती में पढ़ते हैं, ज्ञान मात्र पने उपदेश वामा आवता छता, यानी ज्ञान मात्र पने उपदेश द्वारा कहे जाते होने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है। लो, स्यादवाद का कोप ना आ गया इसमें, एकांत हो गया ये तो कहा नहीं हुआ। आत्मा, यह मैं आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप हूँ, अथवा जगत के जितने आत्मा हैं वे ज्ञान मात्र स्वरूप हैं, ऐसा उपदेश किए होते होने पर भी इस कथनी में, इस प्रकार के उपदेश में स्यादवाद का कोप नहीं है। ये स्यादवाद स्वरूप वह जिनेंद्र परमात्मा का अस्खलित शासन ही है। ये भी देखो, और कारण के ज्ञान मात्र, अब यहाँ पर से 14 बोल खड़े होंगे ज्ञान मात्र पर से, है ना। इसमें बहुत बारीक चर्चा है। अपने कुछ वर्ष पहले, 2-3-4 साल पहले कलशामृत में अपन ने ये 14 कलशों का स्वाध्याय किया था। तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। यानी पर क्षेत्र किसको कहा, यहाँ पर आएगी चर्चा, तो एक थोड़ा परिचय कराते हैं। पर क्षेत्र किसे कहा कि अपना जो असंख्यात प्रदेश है वह स्वय क्षेत्र है। इसमें पर संबंधी कोई भी कल्पना का भाव खड़ा हुआ वो पर क्षेत्र है। ये शरीर का क्षेत्र तो पर है ही, राग भाव है वो पर क्षेत्र है। ऐसी चर्चा यहाँ करेंगे और ज्ञान पर से ही स्यादवाद रूपी 14 बोल घटाएंगे। क्यों कि बात तो इस पे आई ना समय सार में, ज्ञान मात्र ही आत्मा का परमार्थ भूत है। नहीं मानोगे तो राग निकलेगा, राग निकलेगा नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे संवर अधिकार में गुरुदेव श्री ने क्रोधादि के प्रदेश भिन्न कहे हैं, आत्मा के प्रदेश भिन्न कहे। अरे भैया शांति से पढ़ो, समझो क्या बात है। हवाई जहाज क्यों होते हो? शरीर में भी खून के प्रदेश बहुत गंभीर है वस्तु का ये स्वरूप, बहुत सूक्ष्म है और ये सूक्ष्मता के बिना नहीं पकड़ा जाएगा, है ना। आपको घड़ी का स्क्रू खोलना है तो आप हथौड़ा लेके घूमते रहो तो घड़ी फूटेगी, खुलेगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सूक्ष्म बारीक स्क्रू है ना, बहुत बारीक, तो निगाह बारीक और औजार बारीक, तब जा कर के वह कार्य संपन्न होएगा। तो ये आत्मा वस्तु ही ऐसी है, इसकी प्राप्ति पर्याय में आस्वादन रूप करना है तो उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए, तब होगा। तो कोई के अरे ये तो बहुत सूक्ष्म है, तो आत्मा ही सूक्ष्म है, तो उसके संबंध में जो वर्णन है वो भी सूक्ष्म है। देखो अभी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को स्वयमेव अनेकांतपना है। किसको मिलाना? वह 415 गाथा 246 नंबर कलश कि यह आत्मा का परमार्थ भूत भाव ज्ञान मात्र नक्की हुआ। तो उससे स्यादवाद में कोप नहीं आता कि नहीं आता? क्यों नहीं आता कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु इस प्रकार से भी जानने में स्वयं अनेकांतपना है। अनेकांत का ऐसा स्वरूप है। अब अनेकांत का स्वरूप बताते हैं कि भैया अनेकांतात्मकपना कैसे आ गया। ज्ञान मात्र स्वरूप आत्म वस्तु कहने पर स्यादवाद का कोप नहीं। क्यों नहीं? कि ये स्वयं स्वरूप अनेकांतात्मक है। तो जब ये अनेकांतात्मक कैसे है वो तो समझाओ। तो कब पहले ये तो समझो अनेकांत क्या होता है। आचार्य भगवान की कथनी है, देखो कितनी गंभीर है। वहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वह ही अतत है।
ये अनेकांत का ऐसा स्वरूप है। पहले अनेकांत तो समझ लो किसे कहते हैं, फिर अनेकांत का यहाँ पर एकांत आ रहा है, अनेकांत का घात हो रहा है और स्यादवाद का कोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपके सब समझ में आएगी। पहले अनेकांत तो समझो किसे कहा, कि जो वस्तु तत् है वह ही अतत है। अब याद रखना थोड़ा, अब यहाँ याद रखने का कार्यक्रम भी चलेगा, नहीं तो वो आगे बात आएगी तो फिर ख्याल में नहीं पकड़ पाएंगे ना, फिर इतनी बातें दोबारा कर नहीं सकते। तो जो वस्तु तत् है, तत् माने उस रूप, तत् होता है ना, तत् शब्द है उस रूप, वही वस्तु अतत है। ये क्या बात हुई कि जो वस्तु अपने तत्रूप माने अपने रूप है, वही वस्तु अन्य रूप नहीं है, ये उसका अततपना है। जैसे ज्ञान में घटाते हैं कि ज्ञान भाव से यह वस्तु ज्ञान रूपता से तत् है और ज्ञेय रूपता से अतत है। उसी समय में तो ज्ञेय रूपता से अतत्पना, ज्ञान रूपता से तत्पना, एक ही वस्तु में ये अनेकांतमयपना उसी समय है ज्ञान मात्र आत्मा में। यही तो कहा था कि ज्ञान मात्र आत्मा का परमार्थ भूत भाव नक्की हुआ। तो ज्ञान मात्र कह दिया आपने, तो ज्ञान मात्र कह दिया, इसमें तो स्यादवाद ना रहा, एकांत आ गया कि ना आया एकांत। ज्ञान मात्र कहने से अनेकांतपना स्पष्ट हुआ है। कैसे कि यह ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा ज्ञान रूपता से तत् है और ज्ञेय रूपता से अतत है। तो जो वस्तु तत् है, अभी तो अनेकांत समझा रहे हैं पर ये घटाएंगे अभी तो अपन ने थोड़ा आगे बढ़ के घटित कर लिया, क्योंकि अपने उलझन नहीं रहे, इसलिए अभी तो अनेकांत किसे कहते हैं कि जो वस्तु तत् है वह ही अतत है। फिर अगला बोल, तत् अतत हो गया, ख्याल में आ गया, याद नहीं करना है, ख्याल में रखना है, तत् अतत हो गया। अब आगे, जो वस्तु एक है वह ही अनेक है। जो वस्तु एक है वह ही अनेक है। ज्ञान रूपता से एक है, ज्ञेय रूपता से अनेक है। द्रव्य स्वभाव से एक है, पर्याय भाव से अनेक है। एक ज्ञान रूपता से एक है, अनंत गुण रूपता से अनेक है। सब आएगा इसमें। जो सत है वह ही असत है। लो, जो सत है वह ही असत है। ये क्या कह दिया कि सतनाम अस्ति, सतनाम है पना, तो जो है पना है वही नहीं पना है। ये क्या है कि अपने से है पने हैं और पर से नहीं पने हैं, तो असत है। जो वस्तु सत है उस ही समय में वही वस्तु असत है। बोलो ये बात कहाँ मिलेगी जिनवाणी सिवाय? उसी समय जगत में इस परंपरा के अतिरिक्त कोई माई का लाल नहीं है, ये बात को कह सके। इस परंपरा के सर्वज्ञ भगवान और उनकी परंपरा, क्या गजब की बात है। जो सत है वो ही असत है, जो नित्य है वह ही अनित्य है ना। ज्ञान मात्र भाव नक्की किया तो ज्ञान मात्रता उसकी अनादि अनंत पने नित्य है और प्रति समय परिणमन से अनित्य है। तो अभी बोल कितने बने अपने? 8 बोल आए। तत् अतत् एक अनेक सत असत नित्य अनित्य। 8 के अब 14 बनाएंगे। कैसे बनेंगे? तत् अतत् 2, एक अनेक 2, तो कितने हुए? 4, और नित्य अनित्य कितने हुए? 2 और तो कितने हो गए? 6, और सत असत में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा दो तो 8। स्वय द्रव्य से सत, स्वय क्षेत्र से सत, स्वय काल से सत, स्वय भाव से सत, 4 हुए। पर द्रव्य से असत,
पर क्षेत्र से असत, पर काल से असत, पर भाव से असत। तो कितने हो गए? वे जो 2 बचे थे ना, 8 में से 6 तो वे रह गए और 2 बचे थे, उन 2 के बन गए 8। तो 8 और 6 14 बोल। इसकी चर्चा यहाँ आएगी। देखो थोड़ा सा पूरा करते हैं इसको। ऐसे एक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशना, यह अनेकांत है। यही पढ़ी है सबने परिभाषा। परस्पर 2 विरुद्ध शक्तियां, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य, ये विरुद्ध है कि नहीं? और एक ही वस्तु में एक साथ ही निप जाने वाली है वे, यानी वे वो वस्तु को इस प्रकार से रखे हुए हैं। 2 विरुद्ध शक्तियां, एक अनेकपना, नित्य अनित्यपना और सत असतपना, तत् अतत्पना, ये 2 विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशन होना, यही तो वस्तु का अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्मवस्तु को भी ज्ञान मात्रपना होने पर भी तत् अतत्पना, एक अनेकपना, सत असतपना, नित्य अनित्यपना प्रकाशता ही है। कारण कि उसको नाम ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को अंतरंग में चकचकाट प्रकाशते ज्ञान स्वरूप द्वारा तत्पना है और बाहर प्रकट होते अनंत गेयपने को प्राप्त हुए स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप द्वारा, गेय है ना, तो वो अनंत गेयपने को प्राप्त स्वरूप से भिन्न है। ऐसे वे पर रूप द्वारा गेय को अपने स्वरूप रखेंगे, पर रूप, तो वो पर रूप द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा इस ज्ञान मात्र आत्मा को अतत्पना है, यानी उस रूप से ज्ञान नहीं है। ये चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन आणी माँ वंदना शतवार।